हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जीके के वीडियो मिलते हैं और यहाँ से आप अपने जीके को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो वह था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि शासक कौन था? तो वह था आपका मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किसके पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा वह है आपका ऑप्शन डी कलकत्ता। याद रखिएगा। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो वह थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो बेलूर मठ आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो वह किया गया था बम्बई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो वह थे, याद रखिएगा, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वह है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सी सीमा है? वह है आपका बी ओडिशा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? वह है सादरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है, यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो वह आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? तो हैदराबाद शहर आपका डेक्कन पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो वह है आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? तो वह है आपका सिंधु नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में किस शहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है? राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई है? तो याद रखिएगा वह नहर है आपका इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है आपका नर्मदा नदी पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका, याद रखिएगा, 1946 में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल विधि के शासन की संकल्पना किस विदेशी शासन से ली गई है? तो वह लिया गया है आपका यूके से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो वह है आपका शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो वह है आपका अनुच्छेद 21।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह है आपका अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो वह अनुच्छेद है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 44। याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया था आपका 2002 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? याद रखिएगा, वह आपका अनुच्छेद 87। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है आपका 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो वह होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हम एडम स्मिथ को मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो है आपका पूंजीवादी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो वह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुप्रसिद्ध त्योहार है? तो वह है आपका केरल का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो वह है आपका ओणम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह है आपका केरल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वह है आपका चेतन भगत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक हैं, तो याद रखिएगा वह है आपका एस.एम. खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 21 जून को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैलोवीन कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी किसके लेखक हैं? कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक हैं? तो वह है आपका बचपन बचाओ आंदोलन के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी आपका फातिमा बीबी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? याद रखिएगा वह है आपका आरती शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो उसे हम परम 8 कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वह है प्रोजेक्टर। इनपुट डिवाइस नहीं है आपका, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो वह है आपका, याद रखिएगा क्या है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, यह किसको दर्शाता है? कम तापमान को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को संयोजकता कहा जाता है? तो वह समूह है आपका, याद रखिएगा, ओ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वह आया था 1928 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह है बिट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। एटम बम का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, एटम बम का जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल किला किसने बनवाया? तो वह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच में है? तो वह है पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर में चित्रों को प्रदर्शित करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो वह डिवाइस है मॉनिटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।